मंडल 15 साल पहले चले आप, क्या हाल था इस गांव का? 15 साल जो जब बीत गया तो 15 साल पहले था जमाल मुखिया था। और उसके बाद में वो जो विकास किया तो करवे गए। उसके बाद 5 साल जो हुआ ये आया इलियास मुखिया, जो भी अपना जो कुछ किया इलियास में आने का कुछ किया किया है, अपना क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। बल्कि बिहार में यही एक महिला जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रही है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आगे चलकर बहुत विकास होगी। सुखासन पंचायत में जितना भी विकास है, विकास का काम करेगी। आपके सामने लोग ही कहते हैं कि पहले बिजली नहीं आता, बिजली नहीं थी, रोड हमारे स्थानीय आने के बाद बहुत विकास हुआ। वहीं के स्थानीय लोग ही कहते हैं बहुत विकास की बात। आप कैसे इसको फेस कर रहे हैं? मैं फेस नहीं करी, बस मैं फेस नहीं करी हूँ। जितनी जनता है, जितनी सुखासन पंचायत की जनता है और जितने लोग बाहर से आते हैं वो सारे फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर बाहर से लोग आते हैं, रोड से होके आते हैं, बाहर से लोग जब रोड से होके आते हैं, रोड की सड़क ऐसी है, दयनीय स्थिति, मुझे दया आती है रोड की हालत देख के कि ऐसी स्थिति में भी लोग रह रहे हैं और लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे। जिनको आपने अधिकार दिया, आप उनसे जाके जरा पूछिए, मीडिया के थ्रू पूछिए, जाके उनके घर के आगे में जाके पूछिए कि आपको हमने अधिकार दिया, क्या आपको इस स्थिति के लिए हमने आपको अधिकार दिया है कि आप हमारी ऐसी स्थिति रखें। विकास की बात करें, क्या है विकास? रोड विकास नहीं है, रोड से ही विकास नहीं हो सकता, या आपके घर में बिजली आ जाने से विकास नहीं होगा। बिजली आएगी तो बिल भी तो लगेगा, तो आप विकास की बात कहाँ से कर रहे हैं? बिजली तो फ्री में नहीं मिल रही। बिजली ठीक है, सबके घरों में बिजली है। आपकी नजर में मेरी नज़र में सड़क बन जाना, बिजली का आ जाना, आपके घर में नल जल का आ जाना, यही मात्र विकास मेरी नज़र में नहीं है। पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही हम तमाम प्रखंड के तमाम पंचायतों में बारी बारी से जाकर वहां के विकास की पड़ताल को दिखा रहे हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं कटिहार के बरारी प्रखंड अंतर्गत सुखासन पंचायत पे। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, हम उन्हीं से जुड़ेंगे, उन्हीं की जुबानी क्या कुछ है विकास, क्या कुछ है हकीकत। चाचा क्या नाम है आपका? गणेश मंडल 15 साल पहले चले आए, तो क्या हाल था इस गाँव का? 15 साल जो जब बीत गया तो 15 साल पहले था जमाल मुखिया था। अच्छा, और उसके बाद में वो जो विकास किया तो करवे गए। उसके बाद 5 साल जो हुआ ये आया इलियास मुखिया, जो भी अपना जो कुछ किया इलियास में आने का कुछ किया पंचायत किया है, अपना क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। आपको कैसा मुखिया चाहिए? ऐसे ही मुखिया मेहरुन्निसा हम लोग को चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं सामने, उन्हीं को क्यों? ऐसा क्या खासियत है उनके अंदर जो आप लोग उनको चुनना पसंद कर रहे हैं? क्यों, वजह क्या? ठीक, पढ़ी लिखी आदमी है। अच्छा, ये हमारा राज्य को सुखासन पंचायत को चला सकता है, ये विकास भी लाना सकता है ब्लॉक से। ये सब हम लोग उसका जिम्मेवारी भी है, उसका साथ में भी है। 5 सालों के विकास में कुछ हुआ? इन 5 साल जो मुखिया जी का टर्म रहा था, जो मुखिया थे वर्तमान, उनका जो टर्म रहा 5 साल में, उन्होंने क्या कुछ किया? हम लोग को कुछ नहीं अभी दिया, कुछ नहीं दिया हम लोग को, कुछ नहीं दिया। नहीं कुछ नहीं दिया। सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसकी लाभ आपको मिलती है? कोई नहीं अभी तक मिला हम लोग को, कोई लाभ ही नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कि जो हमारा पंचायत का मुखिया जब बन रहा है मेहरुन्निसा, वैसा मुखिया बनना बहुत चाहिए। सारे उम्मीदवार हैं सामने। मेहरुन्निसा में ऐसे क्या कुछ खासियत देख रहे हैं आप जो आप उन्हीं को चुनना पसंद कर रहे हैं? ऐसा क्यों, वजह क्या? इसीलिए हम लोग चुनना चाहते हैं, जो पढ़ी लिखी है, दौर में जो है ज्यादा रहेगा आगे। अभी तक सुखासन पंचायत में किसी को पता नहीं कि मुखिया कौन है। अच्छा, और फर्स्ट बार महिला जो सशक्तिकरण लेकर चल रही है मेहरुन्निसा, आज पहली बार सुखासन पंचायत में यही एक कैंडिडेट है जो महिला सशक्तिकरण को लेकर चल। यही कैंडिडेट नहीं बल्कि बिहार में यही एक महिला जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रही है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आगे चलकर बहुत विकास होगी। सुखासन पंचायत में जितना भी विकास है, विकास का काम करेगी। विकास तमाम लोग आते हैं, वायदे करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यही कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ, जहाँ कुर्सी मिलता है दल बदल हो जाता है। क्या लगता है मेहरुन्निसा नहीं बदलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो मुखिया है या तो और सब बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, आते तो हैं इलेक्शन के टाइम पे, आते तो हैं, लेकिन वादे भी करते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। जितने के बाद मेहरुन्निसा भी कहीं बदल जाए तो? नहीं, ऐसा देखिए, इससे पहले और बदल जाएगी इस बात की मतलब कि कोई गारंटी नहीं है। हमको विश्वास है कि नहीं बदलेगी। अच्छा, बहुत सारे नए चेहरे हैं, तो तमाम और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए था, इन्हीं को आप लोग मौका दे रहे हैं, वजह बता पाएंगे? मेन प्रॉब्लम अभी देखिए, पॉलिटिक्स में यंग को आना चाहिए, ताकि अभी जो हाल चल रहा है, माहौल चल रहा है, जो वो यंगस्टर होना चाहिए। यंगस्टर जो अभी हालात है, वर्तमान हालात, उसको समझ सकते हैं। इनको देखना चाहते हैं मुखिया मेहरुन्निसा को देखना चाहते हैं बस। क्या नाम है? मोहम्मद अल्फाज। मेरा नाम मोहम्मद शमसुल इस जगह और ये बड़ी गिदरमारी पोस्ट सुखासन है। 5 साल रहा मुखिया जी का कार्यकाल, कैसा रहा, कैसा अनुभव करते हैं? 5 साल पहले की बात है,
15 साल जमाल मुखिया ने किया है। अच्छा अच्छा। तो उस समय अंधेरी रात में अगर घुसते हैं सुखासन पंचायत में जी। तो रास्ते बताते हैं कि ये सुखासन पंचायत हम घुस गए। अच्छा अच्छा। 15 साल वैसे चलाया उसने। चलाने के बाद जब धीरे धीरे वो कुछ सुधार लाया, यानी इसका मतलब समझे कि हाँ मैंने अंधेरी में कौन लाया है सुधार? कुछ सुधार हुआ, मुखिया जी कार्यकाल कुछ काम हुआ है, कहने करती है कुछ क्या? कम हुआ, मतलब विकास हुआ है कुछ भी? हाँ कुछ या ना? कुछ विकास हुआ। तो अच्छा। तमाम लोग सर वायदे बहुत करते हैं कि हम आते हैं ये काम करेंगे वो काम। क्या लगता है मेहरुन्निसा जी, अगर उनको जनता ने सेहरा पहनाया तो विकास कर पाएंगी? मेहरुन्निसा जैसा मने मुखिया उम्मीदवार ये अगर नहीं कर पाएगी तो कोई नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसमें खूबी है। क्या? इसका अंदर जो मुद्दा है कोई मुद्दा नहीं समझता है। जो मुखिया मने महिला के नाम से वोट लिया और मर्दों ने मने मुखिया बन के रहा। हमारे साथ महिला उम्मीदवार मेहरुन्निसा जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बहुत सारी बात करेंगे, उन्हीं से सुनेंगे इन 5 सालों कार्यकाल जो था मुखिया जी का, क्या कुछ विकास हुआ था उनके पंचायत में या नहीं हुआ था, और उन्होंने उठाया तो किन एजेंडों को लेकर वो जनता से मिल रही है, क्या कुछ आश्वासन दे रही हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं। बहुत सारी बातें हम उन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका KTN न्यूज़ कटिहार से रूबरू होने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आवाज़ को अपनी मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो जनता यहाँ के वो आपको चाह रहे, वो चाह रहे आप ही जिताना, वजह क्या खासियत आपके अंदर बता सकती हैं जो जनता आपको इतना अच्छा चाह रही है? देखिए मैंने अभी तक कुछ किया नहीं जी। मैं पिछले 5 साल, विगत 5 साल मुखिया भी नहीं थी। अभी मैं एक कैंडिडेट हूँ और एज ए कैंडिडेट मुझे इतने सारे लोग, लाखों लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ये पंचायत की बात नहीं, बाहर की भी बात है कि बाहर के लोग भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरे लिए सपोर्ट दे रहे हैं मुझे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक मैंने कुछ की नहीं हूँ और लोग मुझे इतना चाह रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है मुझे उनको मेरी बातें अच्छी लगी हो, या मेरा जो मुद्दा है। क्या मुद्दा है? जी, जो मेरा 12 मुद्दा है, जिस मुद्दा के तहत मैं आई हूँ और जिस नारी सशक्तिकरण के तहत ये आरक्षण मिला है और जिस आरक्षण में मैं खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ, अपना 110% देने की कोशिश कर रही हूँ, वो है एक मुद्दा कि आज मैं महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ, महिलाओं के हित में, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ कि आज कैसे हमारे समाज में, पुरुष प्रधान देश में, इस समाज में महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, बेटियों को कैसे शिक्षित किया जाए, बेटियों को कैसे रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाए, उस चीज़ के लिए पहल कर रही हूँ, उस चीज़ को लेकर आगे आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैटर करता है कि ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ शायद अलग है क्योंकि एक अलग चीज़ भीड़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो वही चीज़ है कि विगत 5 साल में, 20 साल में जो काम जितने भी मुखिया आए पिछले 20 साल में, उन्होंने नहीं किया, और वो चीज़ उससे हट कर मैं बात कर रही हूँ आज करने के लिए, और मैदान में खड़ी उतर रही हूँ, मैदान में डट के हूँ। और भी 4 कैंडिडेट हैं, उनको सामने नहीं देख रहे हैं तो मुझे देख रहे हैं ऐसे, और इस चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ, तो वो लोग मुझे साथ दे रहे हैं। और आपके सामने लोग ही कहते हैं कि पहले बिजली नहीं आ पाती, बिजली की नहीं थी, रोड हमारे स्थानीय आने के बाद बहुत विकास हुआ, वहीं के स्थानीय लोग ही कहते हैं बहुत विकास की बात। तो आप कैसे इसको फेस कर रही हैं? मैं फेस नहीं करी, बस मैं फेस नहीं करी हूँ। जितनी जनता है, जितनी सुखासन पंचायत की जनता है और जितने लोग बाहर से आते हैं, वो सारे फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर बाहर से लोग आते हैं, रोड से होके आते हैं, बाहर से लोग जब रोड से होके आते हैं, रोड की सड़क ऐसी है, दयनीय स्थिति, मुझे दया आती है रोड की हालत देख के कि ऐसी स्थिति में भी लोग रह रहे हैं और लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे। जिनको आपने अधिकार दिया, आप उनसे जाके जरा पूछिए, मीडिया के थ्रू पूछिए, जाके उनके घर के आगे में जाके पूछिए कि आपको हमने अधिकार दिया, क्या आपको इस स्थिति के लिए हमने आपको अधिकार दिया है कि आप हमारी ऐसी स्थिति रखिए। पिछले जो ये आप विकास की बात करें, क्या है विकास? रोड विकास नहीं है, रोड से ही विकास नहीं हो सकता, या आपके घर में बिजली आ जाने से विकास नहीं होगा। बिजली आएगी तो बिल भी तो लगेगा, तो आप विकास की बात कहाँ से कर रहे हैं? बिजली तो फ्री में नहीं मिल रही। हुआ है या नहीं हुआ? बिजली ठीक है, सबके घरों में बिजली है। आपकी नजर में? मेरी नज़र में सड़क बन जाना, बिजली का आ जाना, आपके घर में नल जल का आ जाना, यही मात्र विकास मेरी नज़र में नहीं है। सरकार का अपना काम छोड़ के 12 मुद्दा है कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, उसको मैंने मीडिया के थ्रू बार बार साझा किया है। तो अभी फिर से एक बार रिपीट टेलीकास्ट करना चाहती हूँ लोगों के सामने, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आपको भी पता होना चाहिए कि मेरा पहला जो एजेंडा है
कि हर घर में क्या कहते हैं, हर पूरे पंचायत में, हर वार्ड में सिलाई सेंटर होगा, कोचिंग सेंटर होगा। लोभ नहीं दे रही हूँ, इसको मैं लिखित दे रही हूँ। अभी मेरा यही चीज़, अभी जो मेरा मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को लिखित दे रही हूँ कि आप मुझे अधिकार देंगी तो मैं भी आपको कुछ आपका अधिकार देना चाहती हूँ। कि आपके पास आते हैं लोग, वादे करके चले जाते हैं, मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं। अब इस चीज़ को बंद कीजिए। अब मैं आई हूँ तो मैं वादा नहीं, लिखित आपको दे रही हूँ कि अगर आप मुझे 5 साल के लिए बनाती हैं तो मैं ये 12 काम आपके हित के लिए, आपके लिए करूँगी। और अगर मैं मुकर जाती हूँ तो आप मेरे ऊपर क्लेम कर सकती हैं। ये डायरेक्ट दावा मैं लोगों के सामने दे रही हूँ। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग, विकास हो पाया नहीं हो पाया, आप जीतेंगे, ये करेंगी, वो करेंगे, बहुत सारी बातें सुनने को मिली। कौन सी बातें ऐसी है जो आप बताना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे खाली सुखासन पंचायत से ही नहीं, लाखों लाखों लोग मेरे एक एक वीडियो को देखते हैं, तो वो सारे लोगों का जो पॉजिटिव कमेंट आता है, पॉजिटिव एक एनर्जी आती है, एक वाइब्स आती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जनता को यही चीज़ कहना चाहूँगी कि पैसों पे, चाय पे, एक थाली खाने पे बिकना बंद कीजिए। आप लोग निर्भय होके, निस्वार्थ होके, निष्पक्ष होके एक बार चुनाव कीजिए और सही कैंडिडेट का साथ दीजिए। क्योंकि जब तक आपका कैंडिडेट, आप जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं होगी और उसको खुद पता नहीं होगा कि वो कैंडिडेट है या ये मुखिया है, तो इससे भी आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इससे विकास की बात नहीं हो सकती है। जब आप खुद में आपका विकास होगा, आप चीज़ को जान जाएंगे, आप जागरूक हो जाएंगे, तो अपना चुनाव खुद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, KTN न्यूज़ कटिहार से रूबरू होने के लिए। धन्यवाद आपका भी।